नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। जिस प्रकार से अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर 25% का टैरिफ अनाउंस किया, ठीक उसी प्रकार से ब्राज़ील के भी एक्सपोर्ट के ऊपर 50% का टैरिफ अनाउंस किया दोस्तों। और साथ में यहाँ पे जब पत्रकारों ने व्हाइट हाउस के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में पूछा कि आपने इतना हैवी सैंक्शंस ब्राज़ील के ऊपर अनाउंस किया है, तो इसको लेकर के आपका क्या ख्याल है दोस्तों। यहाँ पे तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप का रिस्पॉन्स था कि जो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है लुला दी सिल्वा, वो हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं और ये जो टैरिफ हमने अनाउंस किया है इसको लेकर नेगोशिएट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो डोनाल्ड ट्रंप का यही रवैया रहा यहाँ पे कि डोनाल्ड ट्रंप पहले यहाँ पे कह लीजिए कि बिना किसी पहले वार्निंग दिए या फिर कुछ डिस्कशन किए सबसे पहले किसी भी कंट्री के ऊपर वो टैरिफ अनाउंस कर देते हैं और बाकायदा फिर उस कंट्री के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को ऐसा एक तरीके से प्रोवोक करते हैं कि वो उनको कॉल करे ताकि नेगोशिएट करके एक तरीके से कह लीजिए कि जो कंट्री है यहाँ पे वो अमेरिकन गुड्स के लिए अपना मार्केट ओपन कर दे दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि अगर जो आप इंडिया का ही रेफरेंस लो यहाँ पे, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या चाहते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहते हैं यहाँ पे कि जो इंडिया का एक तरीके से कहिए कि जो डेयरी मार्केट है या फिर कहिए जो एग्रीकल्चर मार्केट है यहाँ पे, उसको बाकायदा अमेरिकन गुड्स के लिए ओपन कर दिया जाए यहाँ पे। तो एक कह लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा जो सामान है, चाहे वो डेयरी रिलेटेड हो या एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, वो अमेरिका जो है वो इंडिया के अंदर डंप करना चाहता है दोस्तों यहाँ पे, ताकि और ज़्यादा यहाँ पे मुनाफा कमा सके यहाँ पे। लेकिन अगर जो ऐसा इंडिया करता है यहाँ पे कि अमेरिकन गुड्स के ऊपर यहाँ पे जो एक तरीके से कहिए कि टैरिफ लगाता है इंडिया, या फिर जो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाता है, उसको अगर जो कम कर देता है और पूरी तरह से मार्केट को ओपन कर देता है, तो हमारे देश के जो एक तरीके से कहिए कि जो पशुपालन में लगे हुए लोग हैं या फिर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग यहाँ पे, उनकी एक तरीके से कहिए जॉब है वो पूरी तरह से चला जाएगा यहाँ पे। और हमारे देश के अंदर जो रोजगार की इतनी बड़ी समस्या यहाँ पे, तो जो लोग एक तरीके से घरेलू उत्पाद वगैरह करके अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा एक तरीके से कह लीजिए कि मंझदार में फंस जाएंगे यहाँ पे। तो इसलिए हम एक तरीके से कह लिए कि अपना जो डेयरी मार्केट है या फिर जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसको हम अमेरिकन गुड्स के लिए ओपन नहीं कर रहे दोस्तों। और इसी के लिए बाकायदा जो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप है वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। और साथ में यहाँ पे जिस प्रकार से हमने एक डिस्काउंटेड प्राइस पर रशियन ऑयल को इम्पोर्ट कराया, उसको लेकर भी उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रॉब्लम है कि बाकायदा रसिया जो है यूक्रेन से युद्ध में उलझा हुआ है और बाकायदा हमने तो सैंक्शंस इम्पोज कर दिया यहाँ पे, हमने तो बाकायदा यहाँ पे डॉलर को वेपनाइज कर दिया यहाँ पे कि जितना भी एसेट वगैरह रसिया का पड़ा हुआ था उसको हमने एक तरीके से कह लिए कि पूरी तरह से फ्रीज कर दिया यहाँ पे। और बाकायदा कुछ देश जो हैं वो अभी भी, जैसे कि चाइना, इंडिया जो है वो बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे रशियन ऑयल को इंपोर्ट कराता दोस्तों यहाँ पे। तो अमेरिका चाहता है यहाँ पे कि जो इंडिया है ऐसा ना करे दोस्तों यहाँ पे। और उसके वो आप हिपोक्रेसी यहाँ पे देखिए, डबल स्टैंडर्ड अमेरिका का देखिए यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे जो प्रोडक्ट है वो एक तरीके से कह लिए कि जिसका वैल्यू जितना इंडिया रसिया से इंपोर्ट कराता है ऑयल वगैरह यहाँ पे या फिर ऑयल रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, उससे ज़्यादा का वैल्यू एक तरीके से कह लिए कि अमेरिका है वो रसिया से इंपोर्ट कराता है। और ना केवल अमेरिका बल्कि जो यूरोपियन यूनियन है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों का एक ही लैंग्वेज रहता है, तो यूरोपियन यूनियन भी इंडिया से कहीं ज़्यादा क्वान्टिटी में एक तरीके से कह लिए कि रशियन ऑयल वगैरह हो गया या फिर और दूसरे प्रोडक्ट को मंगवाता है, लेकिन उससे उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया के ऊपर ये लगातार फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है एक तरीके से अब झुकने को तैयार नहीं यहाँ पे। वो कहते हैं ना कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए और सब्र कहाँ तक पाला जाए यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे इंडिया ने साफ साफ यहाँ पे रिस्पांस दे दिया है कि आप लोगों का ये डबल स्टैंडर्ड है, आप लोग हिपोक्रेसी शो कर रहे हो, आप एक तरीके से बैक चैनल के माध्यम से आप कहीं हमसे ज़्यादा रसिया से इंपोर्ट करा रहे हो, और जब हम चला एक तरीके से कर रहे हैं तो आप हमारे ऊपर सैंक्शंस को लगाने की बात कर रहे हो दोस्तों यहाँ पे। तो जिस प्रकार से हमारा रिलेशन अमेरिका के साथ अभी कुछ दिनों के अंदर एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा निचले स्तर पर जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी ब्राज़ील के साथ भी अमेरिका का जो रिलेशन है वो एक तरीके से निचले स्तर को टच करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो हमने देखा कि जिस प्रकार से यहाँ पे जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि आपने 50% का टैरिफ अनाउंस कर दिया, तो उन्होंने बोला कि जो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट यहाँ पे है लुला दी सिल्वा, वो उनको कभी भी कॉल कर सकते हैं और नेगोशिएट कर सकते हैं। और नेगोशिएट में अमेरिका क्या करवा लेता है, अमेरिका के तरीके से कह लीजिए कि ब्राज़ील का मार्केट चाहता है दोस्तों यहाँ पे, और साथ में काफ़ी ज़्यादा जो क्वांटिटी है अमेरिकन प्रोडक्ट्स को उसको डंप किया जा सके यहाँ पे। और अमेरिका चाहता है कि वो अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाए यहाँ पे, क्योंकि उनका एक तरीके से कह लीजिए कि ब्लेम यही है कि इंडिया और ब्राज़ील जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो एक तरीके से अमेरिका के अंदर बहुत सारा सामान को डंप करते हैं, और इसीलिए हम अब इनके ऊपर टैरिफ को ज़्यादा एक तरीके से अनाउंस कर रहे हैं ताकि ऐसा नहीं
नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो जब एक तरीके से कह लीजिए कि एक पब्लिक इवेंट के अंदर यहाँ पे ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में यहाँ पे जब एक इवेंट चल रहा था, तो वहाँ पे पत्रकारों के द्वारा जब लुला दी सिल्वा से पूछा गया यहाँ पे कि क्या जिस प्रकार का ऑफर दिया गया है ट्रंप के द्वारा कि आप कॉल कर सकते हो और नेगोशिएट कर सकते हो, तो क्या आप प्रेसिडेंट ट्रंप को कॉल करोगे? तो बाकायदा लुला दी सिल्वा ने यहाँ पे कहा कि मैं ऐसे देश के प्रेसिडेंट को कॉल नहीं कर सकता हूँ जो कि एक तरीके से कह लीजिए कि टैरिफ लगा करके इसको वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। बाकायदा यहाँ पे जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे हैं, जैसे कि ग्लोबल साउथ, वो हम थोड़ा समझेंगे यहाँ पे कि जो पूरा वर्ल्ड है दोस्तों, आप उसको ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में डिवाइड कर सकते हो। ग्लोबल नॉर्थ में जो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे एडवांस्ड कंट्री है, डेवलप्ड नेशन है, वो आते हैं यहाँ पे, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया यहाँ पे, और एशिया के कुछ कंट्री हो गए। लेकिन अगर जो आप ग्लोबल साउथ में आओ यहाँ पे, और ब्राजील इंडिया ग्लोबल साउथ में ही आते हैं यहाँ पे, तो आप साउथ अमेरिका ले लो, अफ्रीका ले लो, और साथ में यहाँ पे एशिया का साउथ वाला पार्ट ले लो। ये सब जो कंट्रीज है वो लेस डेवलप है या फिर डेवलपिंग कंट्री है, इमर्जिंग कंट्री है दोस्तों यहाँ पे। तो ये सब के ऊपर यहाँ पे जो ग्लोबल साउथ है, बाकायदा जो रिसोर्सेस है वो यहीं से एक तरीके से कह लिए कि लूट करके ग्लोबल नॉर्थ में लेकर जाया गया है यहाँ पे। लेकिन आज के दिनों में यहाँ पे ग्लोबल नॉर्थ अभी भी चाहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस करके, काफ़ी ज़्यादा दबा करके यहाँ पे और अपनी मनमानी दादागिरी यहाँ पे ग्लोबल साउथ के ऊपर चलाता रहे यहाँ पे। लेकिन अब ये जो सिनेरियो है, अब ये जो इक्वेशन है, समीकरण, वो थोड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। आपको बता दें 201 सालों से यहाँ पे, लगभग 200 सालों से यहाँ पे ब्राज़ील और अमेरिका का जो रिलेशन है काफ़ी ठीक बना हुआ था। लेकिन अब एक नए एंगल की ओर यहाँ पे ये जाता हुआ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा साफ साफ इनकार कर दिया गया लुला दी सिल्वा के द्वारा यहाँ पे कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से बात यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। वो बाकायदा टैरिफ लगा करके एक तरीके से वो वेपनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो हम प्रेसिडेंट ट्रंप के बजाय मैं एक तरीके से कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी से यहाँ पे बात करना चाहूँगा, शी जिनपिंग से बात करना चाहूँगा। मैं एक तरीके से कह लीजिए कि जो WTO है उसका रुख करूंगा यहाँ पे, और साथ में जो 50% का लगाया गया है टैरिफ, इसको चैलेंज भी करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो कि इंडिया जो है वो भी उसी पोजीशन में खड़ा है जहाँ पे ब्राज़ील खड़ा है दोस्तों यहाँ पे। दोनों लोग चाहते हैं यहाँ पे कि अमेरिका के जो मनमानी है उसको रोका जा सके, और साफ साफ यहाँ पे ना केवल PM मोदी का इसमें नाम लिया गया है, इंडिया का सपोर्ट यहाँ पे मांगा गया है, बल्कि साथ में जो पूरा ग्लोबल साउथ है उनको एक साथ आने की बात की गई है लुला दी सिल्वा के द्वारा यहाँ पे, कि ऐसा कब तक चलता रहेगा यहाँ पे, ग्लोबल साउथ के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाएगा। तो बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और जो एशिया का ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ये सब जो है यहाँ पे डेवलप इकोनॉमिक कंट्री यहाँ पे है दोस्तों। लेकिन आप ग्लोबल साउथ में आ जाओ, जैसे कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका हो गया, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया वगैरह या एशिया का जो साउथ वाला पार्ट है, ये सब ग्लोबल साउथ में आता है। और ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका कंट्री है, और यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो कि एशिया के साउथ में यहाँ पे हमारा इंडिया आता है दोस्तों यहाँ पे। तो दोनों डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री के ऊपर ही यूरोपियन यूनियन और जो यहाँ पे अमेरिका है वो लगातार टैरिफ लगाने की बात करते हैं यहाँ पे। तो आपने समझ लिया थोड़ा सा ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में यहाँ पे। अब यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो कि जो लुला दी सिल्वा ने यहाँ पे एक पब्लिक इवेंट में साफ साफ जाहिर कर दिया, देख सकते हो यहाँ पे ट्रंप सेज लुला कैन कॉल हिम। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि व्हाइट हाउस में जब पत्रकारों के द्वारा पूछा गया ट्रंप से कि क्या आप इस पर आपका क्या टिप्पणी रहेगा यहाँ पे, तो ट्रंप ने कहा कि उन्हें कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। तो लुला दी सिल्वा ने कहा यहाँ पे कि मैं उन्हें कॉल नहीं करूंगा, आई विल कॉल PM मोदी, रिप्लाइज ब्राजीलियन लीडर यहाँ पे। तो बकायदा देख सकते हो यहाँ पे कि जो दोनों देशों के बीच में जो टेंशन है वो काफी ज्यादा ग्रो करता जा रहा है यहाँ पे, ना केवल इंडिया के साथ अमेरिका का, बल्कि ब्राजील का भी अमेरिका के साथ तो बढ़ता जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुला दी सिल्वा ऑन ट्यूसडे टर्न डाउन हिज US काउंटर पार्ट डोनाल्ड ट्रंप ऑफर टू कॉल हिम एनी टाइम टू डिस्कस टैरिफ। यहाँ पे टैरिफ को डिस्कस करने के लिए लुला दी सिल्वा डोनाल्ड ट्रंप को कभी भी कॉल कर सकते, लेकिन इस ऑफर को इन्होंने साफ साफ इंकार कर दिया यहाँ पे, सेइंग ब्राजीलिया वुड इंस्टेड यूज ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू डिफेंड इट्स इंटरेस्ट। यहाँ पे कि ब्राजील जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगा, ना कि यहाँ पे अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगा दोस्तों। बाकायदा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रुख करेगा ब्राजील कि ये जो 50% का टैरिफ लगाया जा रहा है एक तरीके से कह लिए कि काफी ज्यादा इनएप्रोप्रिएट है दोस्तों। बायलैटरल टेंशन जो है वाशिंगटन और ब्राजीलिया के बीच में यहाँ पे वो रिसेंटली काफी ज्यादा एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है, जो कि साफ है यहाँ पे कि जिस प्रकार से अमेरिका ने यहाँ पे 50% का जो टैरिफ है वो लगा दिया दोस्तों यहाँ पे ब्राजील के ऊपर। और साथ में आपको बता दें यहाँ पे कि जो ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट यहाँ पे थे जिनका नाम जैर बोल्सोनारो है, उनको लेकर के ब्राजील के अंदर ट्रायल चल रहा है दोस्तों। ट्रायल इस बात के लिए यहाँ पे कि 2022 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था ब्राजील के अंदर, उसमें इनके ऊपर आरोप था जैर बोल्सोनारो के ऊपर कि ये बाकायदा यहाँ पे एक कूप प्लॉट करने की कोशिश इन्होंने किया था, क्योंकि ये इलेक्शन हार गए थे दोस्तों। तो बाकायदा यहाँ पे जो जैर बोल्सोनारो है उनके खिलाफ यहाँ पे चार्जेस लगाए गए हैं, और बाकायदा पूरा का पूरा जो है
वो अभी ट्रायल चल रहा है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन बाकायदा जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक तरीके से कह लिए कि जायर बोल्सोनारो को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और इस पर भी ब्राज़ील का एक तरीके से बयान आया है कि जो ब्राज़ील है एक सोवरन कंट्री है और यहाँ की जो जुडिशरी है वो बाकायदा इंडिपेंडेंट है, तो कृपया करके अमेरिका जो है हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करे दोस्तों यहाँ पे। जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा यहाँ पे जायर बोल्सोनारो को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि इनको जेल वगैरह ये सब ना हो सके दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो इसको लेकर के भी रिस्पॉन्स आया है। और बाकायदा साथ में देख सकते हो कि लूला रेफर्ड टू द डे द टैरिफ वर इम्पोज्ड एज द मोस्ट रिग्रेटेबल टाइम इन द बायलैटरल हिस्ट्री बिटवीन द टू कंट्रीज। देख सकते हो यहाँ पे कि जिस दिन यहाँ पे 50% का टैरिफ लगाया गया उस दिन भी लूला ने यहाँ पे एक तरीके से रेफर किया था कि ये जो दिन है वो हमारे दोनों देशों के बीच में यानी कि ब्राज़ील और अमेरिका के पूरे बायलैटरल ट्रेड के इतिहास में ये मोस्ट रिग्रेटेबल दिन है दोस्तों यहाँ पे। हिज गवर्नमेंट वाज ऑलरेडी टेकिंग एक्शन टू स्ट्रेंथन फॉरेन ट्रेड विथ अदर नेशन इंक्लूडिंग ब्रिक्स पार्टनर यहाँ पे। और बाकायदा जो ब्रिक्स है वो अभी अमेरिका के सामने सबसे बड़ा चुनौती बनकर उभरता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये सब शामिल यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो कि जो ब्राज़ील है वो एक तरीके से यहाँ पे अमेरिका से दूर जाकर ब्रिक्स के नेशन की ओर काफ़ी ज़्यादा करीब आता हुआ नजर आ रहा है कि वो चाइना के साथ व्यापार कर लेगा यहाँ पे, इंडिया के साथ कर लेगा। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप का है वो मनमानी अब नहीं चलेगा दोस्तों यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा एक तरीके से सैंक्शंस या ये सब डराने की कोशिश की जाएगी ब्राज़ील को, उतना ज़्यादा जो ब्राज़ील है वो एक तरीके से इंडिया और चाइना के करीब आता चला जाएगा दोस्तों। और साथ में आह्वान भी किया गया है कि ग्लोबल साउथ जो है वो एकजुट होकर के यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे पूर्ण विजोर विरोध करे यहाँ पे अमेरिका का यहाँ पे। और बाकायदा अमेरिका को तो जैसे कि हिपोक्रेसी है, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो ऑफिशियल एक्सपोज पर्सन है उन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया डेटा के साथ यहाँ पे कि बाकायदा पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल जो है वो कहीं ज़्यादा जो है अमेरिका रसिया से और ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। और जब इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप का रिस्पांस था कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जब आपको ठीक ठीक कुछ पता नहीं है तो आप यूँ ही किसी कंट्री के ऊपर टैरिफ अनाउंस क्यों कर देते हो, ये बोल करके कि वो रसिया से जो है डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल वगैरह खरीद रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो ये आपने देखा यहाँ पे। और बाकायदा साथ में और ज़्यादा धमकी दी गई है कि इंडिया के ऊपर 500% का टैरिफ लगाया जा सकता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि उनकी कांग्रेस के अंदर एक बिल पास कर दिया गया है कि जो भी रसिया का ऑयल इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर 500% का जो है टैरिफ लगाया जाएगा यहाँ पे। और साथ में इंडिया ने जाहिर कर दिया है कि हम रसिया के साथ जो ऑयल है उसको लगातार एक तरीके से इंपोर्ट करते रहेंगे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को एक तरीके से ज़्यादा महत्व देंगे, ना कि अमेरिका कुछ भी बोले। और साथ में इसीलिए हमारी सरकार ने 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट मिशन लॉन्च किया है दोस्तों, ताकि जो ट्रंप का ये टैरिफ टेंट्रम चल रहा है इससे बचा जा सके यहाँ पे। और जो हम एक तरीके से अपने सामान को अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे थे, आईटी सर्विसेज का मोस्ट ऑफ द पार्ट अमेरिका से ही हमारा रेवेन्यू आ रहा था, उसको हम डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ताकि जो एक तरीके से डॉलर है वो आया जा सके यहाँ पे। और साथ में बहुत सारे ऐसे देश जो है वो एक तरीके से कह लिए कि अब यहाँ पे डी डॉलराइजेशन की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। पहले तो था कि बहुत सारे देश जो है वो एक तरीके से अपने डॉलर का जो एक तरीके से स्टॉक है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर का जो शेयर था ज़्यादा था। लेकिन आज के दिनों में बहुत सारे देश जो है वो एक तरीके से गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे और डी डॉलराइजेशन की ओर जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अमेरिका जो है कभी भी एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे डॉलर को वेपन की तरह यूज कर सकता है, जैसे कि रसिया के साथ हुआ दोस्तों यहाँ पे कि रसिया को स्विफ्ट सिस्टम से पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया गया यहाँ पे। और रसिया का जो भी एक तरीके से फॉरेन कंट्री के अंदर डॉलर के रूप में जो एसेट था वो बाकायदा वो यूजलेस हो गया, फ्रीज कर दिया गया उसको यहाँ पे। तो किसी भी देश के साथ किया जा सकता है यहाँ पे, इसीलिए बहुत सारे देश जो है वो गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। और साथ में जो ब्रिक्स करेंसी का भी जो एक तरीके से प्रपोजल लाया गया वो भी अब बात चल रहा है यहाँ पे कि डॉलर को एक तरीके से चैलेंज किया जा सके। और साथ में इस पर भी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का रिस्पांस आया कि जो भी कंट्री ब्रिक्स के करेंसी पॉलिसी की ओर बढ़ेगा उसके ऊपर हम एडिशनल 10% का टैरिफ लगा देंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि लगातार ये जो टैरिफ लगाने की बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, इसके वजह से यहाँ पे जो अमेरिका है वो एक के बाद एक अलग अलग देशों से आइसोलेट होता हुआ जा रहा है दोस्तों। अब तक ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा था यहाँ पे कि बाकायदा अमेरिका जिसके साथ रिलेशन बनाना चाहता था, जैसा बनाना चाहता था वैसा हो जाता था यहाँ पे, जो बात मनवाना चाहता था हो जाता था। लेकिन आज के दिनों में चाहे आप मैक्सिको का अमेरिका के साथ रिलेशन देख लो, कनाडा का अमेरिका के साथ रिलेशन देख लो, यहाँ पे रसिया का अमेरिका के साथ देख लो, चाइना का देख लो, इवन ब्राजील का आपने देख लिया, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया का तो बिल्कुल बनता भी नहीं है ऐसा करके। तो देख सकते हो कि एक के बाद एक जो कि एक तरीके से जिनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा नई भी है वो भी एक तरीके से अब यहाँ पे हेड ऑन हेड अमेरिका से एक तरीके से टक्कर ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, कि अब ये मनमानी और बहुत दिनों तक यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर
अगर जो आप जितना ज़्यादा फोर्स करोगे हम उतना ज़्यादा डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे बाकायदा जो और ऑप्शन है उसको हम तलाशने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो बाकायदा आज के दिनों में ब्राज़ील, इंडिया जो है वो एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे पोजीशन पर आकर खड़ा है दोस्तों। यहाँ पे तो देख सकते हो यहाँ पे इन 2025 वी विल रिजॉर्ट टू ऑल पॉसिबल मेजर, ये बाकायदा लुला दी सिल्वा का ही एक तरीके से बयान है कि 2025 में वी विल रिजॉर्ट टू ऑल पॉसिबल मेजर स्टार्टिंग विद द WTO टू डिफेंड आवर इंटरेस्ट, कि अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए हम बाकी सारे जो पॉसिबल मेजर है उसकी ओर हम रुख करेंगे। इनफैक्ट द गवर्नमेंट वाज ऑलरेडी टेकिंग एक्शन टू स्ट्रेंथन फॉरेन ट्रेड एंड जनरेट न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर डोमेस्टिक कंपनी बिफोर द चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे कि जब तक अमेरिका के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज नहीं हो जाता, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का सरकार नहीं चला जाता है, तब तक जो ब्राजील की डोमेस्टिक कंपनी है इनके लिए हम नए मार्केट की तलाश कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे कि बोल यहाँ पे ये जो लुला दी सिल्वा है एक पब्लिक इवेंट में ऐसा स्पीच देते हुए नजर आए दोस्तों। यहाँ पे द ब्राजीलियन लीडर सेड ही वुड नॉट कॉल ट्रंप टू डिस्कस टैरिफ बिकॉज द यूएस लीडर डज नॉट वांट टू टॉक बट एडेड आई विल कॉल सी जिनपिंग, आई विल कॉल प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई वॉन्ट कॉल पुतिन, है ना, कि ये सी जिनपिंग को करेंगे से बात कर सकते हैं, मोदी से बात कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप से बात नहीं कर सकते हैं। और साथ में पुतिन से भी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पुतिन के ऊपर अभी इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, और इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे इंडिया, रसिया, चाइना जो है वो बाकायदा ब्रिक्स का पार्ट है, और तीनों के तीनों जो देश यहाँ पे है वो एक तरीके से अमेरिका से अलग थलग होते हुए नजर यहाँ पे आ रहे हैं। और साथ में यहाँ पे ये जो टेंशंस भले ही राइज कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लुला दी सिल्वा है उन्होंने एक तरीके से अपना हम्बलनेस को प्रकट किया है, और साथ में ट्रंप के साथ इस मामले में तो बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन जो COP30 का मीटिंग यहाँ पे एक तरीके से ब्राज़ील के अंदर जो होने वाला है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होने वाला है नवंबर में, उसके लिए ट्रंप को इन्वाइट किया है। यहाँ पे देख सकते हो, आई विल नॉट कॉल ट्रंप बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू टॉक, यू कैन बी श्योर आई विल कॉल ट्रंप टू इनवाइट हिम टू COP30, कि COP30 के लिए अलग अलग कंट्री के जब लीडर को हम इनवाइट करेंगे तो ट्रंप को भी करेंगे, एंड फाइंड आउट हिज ओपिनियन ऑन द क्लाइमेट इशू। और जो क्लाइमेट इशू बढ़ता जा रहा है यहाँ पे उसके ऊपर इनका ओपिनियन भी लेंगे। लेकिन ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ता है, ट्रंप अभी भी मानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है दोस्तों यहाँ पे। इसीलिए बड़े स्तर पर अमेरिका के अंदर जो है वो ड्रिलिंग करने की बात ये करते हैं। आई विल बी काइंड इनफ टू कॉल हिम, ही सेड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इन लोकल मीडिया। तो देख सकते हो, इफ ही डजंट अटेंड, कि COP30 के मीटिंग में अगर जो प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं अटेंड करते हैं मेरे कॉल करने के बाद, इट इज बिकॉज ही डज नॉट वांट टू, बट इट वॉन्ट बी फॉर लैक ऑफ एजुकेशन, फ्रेंडलीनेस और डेमोक्रेसी। यहाँ पे तो साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो कि जो ट्रंप का ऑफर था यहाँ पे कि वो कॉल करके नेगोशिएट करे टैरिफ को लेकर के, इसको साफ साफ यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है यहाँ पे लुला दी सिल्वा ने, और रुख किया है सी जिनपिंग का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का दोस्तों यहाँ पे। और एक तरीके से जो हमारे देश का भी स्टांस है यही रहा है यहाँ पे कि हम रसिया के साथ जो ऑयल है उसको इंपोर्ट करते रहेंगे यहाँ पे, चाहे अमेरिका 200% का टैरिफ लगा दे या फिर 500% का टैरिफ लगा दे यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा करेगा यहाँ पे। तो इसके लिए हमने मिशन भी लॉन्च कर दिया है दोस्तों, 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट मिशन यहाँ पे, जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम अमेरिका के अंदर ना भेजकर किसी और कंट्री के अंदर भेजेंगे, जिससे कि ब्राज़ील के साथ हम और ज़्यादा जो ट्रेड है उसको हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। तो कैसा लगा आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।